कर दिया हम स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, मीटिंग्स स्टार्ट कर रहे थे हम। लास्ट क्लास में स्टार्ट हो चुका था हमारा, आज एक बार उसका रिवीजन कर ले। चलो मैं आपको अभी बताऊंगी, आज की क्लास में मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगी किस तरह से आएंगे, ठीक है। देखो क्या था मीटिंग्स में, एक तो हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, पढ़ी थी, यस मैम, याद है, यस मैम, सबको, यस मैम। चलो हो जाए एक बार रिवाइज, यस यस मैम, बोलो। A meeting is a formal or informal deliberative assembly of individuals for debate on certain issues and to resolve, to take decisions या to resolve issue, ठीक है, ओके। यही डेफिनेशन थी, सबको याद है। चलो इसके बाद हमने पढ़ा था मीटिंग्स की टाइप्स पढ़ी थी, यस मैम। कितने टाइप्स की होती है? कौन कौन सी? ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल, यही थी, यस मैम। ऑर्गेनाइजेशनल कौन थी, जिसमें कौन कौन लोग आते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यही मेंबर्स आपके कौन हो गए? शेयर होल्डर्स, ठीक है। और ऑपरेशनल मीटिंग में कौन कौन लोग आते थे? जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रखी, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मीटिंग जिसको कहते थे, जिसमें सेम लेवल के बंदे आकर अपनी प्रॉब्लम्स को रखते थे और उनका सॉल्यूशन ढूंढते थे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल मीटिंग। इतना ही था। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद क्या था हमारे पास? मीटिंग किस किस पर्पस के लिए की जाती है? एजेंडा वर्ड मैंने यूज किया था, यस मैम। एजेंडा क्या था? पर्पस या ऑब्जेक्टिव। एक बार ये डोर क्लोज करोगे? जो आएगा पता नहीं, एसी कूल। हाँ, तो क्या एजेंडा था? मीटिंग के पीछे का पर्पस सब अलग अलग हो सकते हैं। कुछ मीटिंग्स रखी जाती हैं आपकी किसके लिए? एजेंडा सेट किए थे हमने, क्या सेट किए थे? एजेंडास की मीटिंग का पर्पस कुछ भी हो सकता है। आपने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, मीटिंग बुला, ठीक है। आपने किसी से कुछ कम्युनिकेट करना है या अपनी कोई कंपनी की पॉलिसी सेट करने जा रहे हो, उसके बारे में बताना है, तो मीटिंग रख लो, है ना। कुछ मैंने 6 पर्पस बताए थे। सबसे पहले बताया था टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम और इशू, ठीक है। टू चॉक आउट न्यू स्ट्रेटजीज, आपके पास कोई नई प्लानिंग आई है जो आप लोगों को बताना चाहते हो, मीटिंग कंडक्ट कर लो। टू एक्सचेंज आइडियाज और इंफॉर्मेशन, ठीक है। टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी या टू इंक्रीज योर बिजनेस, है ना, इंक्रीज योर ग्रोथ, ऐसा ही था कुछ। तो ये आपका क्या करेगा? ये आपका पर्पस का काम करेगा। कोऑर्डिनेशन रखने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रेक्विजिट्स। क्या पढ़े थे? रेक्विजिट्स कि एक मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए आपके क्या रेक्विजिट्स होने चाहिए, बताइए। सबसे पहले आपको राइट पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करना है कि किस हमारी मीटिंग में कौन कौन लोग आएंगे, उनको आपने इनविटेशन भेजना है, लेकिन वो राइट पार्टिसिपेंट्स को पहले सेलेक्ट करो, बाद में इनविटेशन भेजो। सेकंड था आपका सेट एन एजेंडा। सबसे पहले आपको मीटिंग का एजेंडा सेट करना है, मीटिंग का पर्पस सेट करना है। थर्ड, लिमिट पार्टिसिपेंट्स, सही बोल रही हूँ मैं? यस मैम। चलो थर्ड, लिमिट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सेट लिमिट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इंटीमेशन, नोटिस भेजना, सेंड इंटीमेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। इंटीमेशन का मतलब सेंड नोटिस, इनविटेशन, एक तरीके से उनको बुलाना, और कम से कम मीटिंग से 2-3 दिन पहले तो उनको कहोगे ना, तभी तो वो अपना मैटर तैयार कर पाएंगे, है कि नहीं। तो सेंड इंटीमेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद नोटिस पहले दे रखा है, अपॉइंट ऑफ इसमें नोटिस दिया हुआ पहले, क्या कर रखा है? रेक्विजिट्स, श्योर। इसमें एजेंडा नहीं, थर्ड पॉइंट है और नोटिस सेकंड। पुरानी में नहीं में तो सेकंड पे एजेंडा, उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग देखो, मैं उसी के अकॉर्डिंग चला रहा हूं, ठीक है। अच्छा फोर्थ वन इज
अपॉइंट अ फैसिलिटेटर। आपको एक फैसिलिटेटर अपॉइंट करना है जो पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगा, आपके ट्रैक को भटकने नहीं देगा, आपको स्मूथली चलाएगा। जिस प्रॉब्लम के लिए आपने मीटिंग रखी है उसी प्रॉब्लम पे ही आपका फोकस रहने देगा। उसके बाद अराइव एट क्लियर कंक्लूजन एंड फॉर्मुलेट नेक्स्ट स्टेप, यानी कि आपकी मीटिंग का जो प्रॉब्लम था उसके कंक्लूजन पे आ जाओ लास्ट में कि क्या सॉल्यूशन निकला उसका, और उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अब आपको आगे क्या करना है वो स्टेप अपना तैयार रखो। उसके बाद क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन, मींस सिर्फ मीटिंग हेड करने वाला बंदा ही नहीं बोलेगा, साथ में आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है। लाइक किसी भी अगर इश्यू पे आपको डिस्कस करना है तो डिस्कशन का मतलब भी क्या होता है, मैं भी यहाँ पर कुछ अपनी बात रख रही हूँ तो तुम भी अपनी बात रखो। ऐसा नहीं है कि मैं तो स्पीकर हूँ, आप लोग सिर्फ लिसनर बनके नहीं बैठोगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना जिसपे पार्टिसिपेंट्स भी अपना व्यू रख सके, ठीक है। तो ये एक वैलिड मीटिंग के पॉइंट्स है। इन मीटिंग में आपके ये 6 एलिमेंट्स होने ही होने चाहिए। क्लियर है मैम? हाँ जी। मैं 5th और ये 6th पॉइंट है ना, हाँ जो इम्पोर्टेंट है अंडरलाइन कर। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग को छोड़ के इसके बाद करवा दूंगी, क्योंकि अंडरलाइन में मैं देखो खुद से लिखवा भी दूंगी आपको और कुछ इंपॉर्टेंट को करवा दूंगी, ठीक है। चलो उसके बाद आता है आपका नीड फॉर एन एजेंडा, यही टॉपिक है। यस मैम। अब एक बात बताओ मुझे, एक मीटिंग का पर्पस सेट करना क्यों जरूरी है? आप सोच सकते हैं मैं क्यों मीटिंग रखने जा रहे हैं? मैम क्योंकि हमें उसका पता चलता है हमें क्या अपना गोल अचीव करना है। हाँ, मतलब एक आपका बिजनेस गोल है, कॉमन गोल है जिसको अचीव करना है, और उसको अचीव करने में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है मान लो, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना जरूरी है। तो सॉल्व आउट करने के लिए आपको लोगों के डिस्कशन लेना जरूरी है, और डिस्कशन आप कहाँ पे लोगे? ठीक है। तो देख रहे हो कैसे प्रोसीजर बन रहा है कि एक मेन गोल को अचीव करने के लिए बीच में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको मीटिंग बुलाना जरूरी है, इसलिए आप मीटिंग का एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो एजेंडा कितने टाइप्स के हो सकते हैं मैंने आपको भी बताए थे। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी की, या आपने कोई प्लानिंग की है वो भी हो सकती है, किसी को कुछ कम्युनिकेट करना है वो भी हो सकता है। तो एजेंडा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एजेंडा सेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या नीड है, मैं ये बता रही हूँ आपको, नीड फॉर एन एजेंडा। नीड फॉर एन एजेंडा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव या फिर स्टेट द पर्पस। सबसे पहले आप अपना पर्पस लिख लो कि आपकी मीटिंग क्यों होने जा रही है, पर्पस क्या है उसका। देखो कोई भी चीज अगर आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, नोटिस भेजोगे, नोटिस में लिखोगे क्या, किस लिए मीटिंग बुला रहे हैं? चाय पानी के लिए, समोसे खाने के लिए? हाँ जी, इसीलिए पार्टिसिपेंट्स हो सकता है इसीलिए आ रहे हो। कोई पॉइंट नहीं है, मेरा कोई डिस्कशन पॉइंट ही नहीं है, मैं तो सिर्फ समोसे और चाय पार्टी करने जा रहा हूँ। हो सकता है, लेकिन आपको नोटिस में चाय पार्टी का इन्विटेशन नहीं देना है, आपको नोटिस में पर्पस देना है कि मैं मीटिंग क्यों होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इन्फॉर्म द इश्यूज या टॉपिक टू बी डिस्कस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखा, उसके बाद आपने लिखना है टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। आपने कौन से पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करने हैं उस मीटिंग में। उसके बाद कीप द मीटिंग फोकस्ड, कीप द मीटिंग फोकस्ड ऑन द इशू। बात समझ रहे हो? और ये काम कौन करता है बच्चों? वेरी गुड। कौन करता है ये काम? फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर ही ये काम करता है कि वो भटकने नहीं देता, आपको इधर से उधर डेविएट नहीं होने देता। जो इशू के लिए मीटिंग बुलाई है उसी इशू पे ही आपको डिस्कशन कंटिन्यू करवाता है, ठीक है। उसके बाद टू गाइड द पार्टिसिपेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर फॉर देयर रोल्स। पार्टिसिपेंट्स को गाइड करना, पार्टिसिपेंट्स को गाइड करना मींस वो टॉपिक बताना कि पार्टिसिपेंट को वो टॉपिक बताना कि जिसके बारे में आप मीटिंग रखने जा रहे हो और आपको कैसे अपना मैटर तैयार करना है, आपका जो व्यू है आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। एक बात सुनना मेरी, हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। प्रोडक्ट लॉन्च करने के टाइम पे जो आपकी कंपनी के मेंबर्स हैं अलग अलग, रिसर्च डिपार्टमेंट को मैंने क्या ड्यूटी दी कि आप इस जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करके मुझे बताओ, ठीक है।
फिर हमने परचेज डिपार्टमेंट को भी कुछ ड्यूटी दी, क्या कि इसकी मार्केट में क्या कॉस्ट बढ़ रही है वो मुझे बताओ, ठीक है। और भी डिपार्टमेंट को हमने कुछ काम अलॉट कर दिए। अब उन लोगों ने मुझे एक रिपोर्ट दी, जो काम उनको दिए थे वो काम उन्होंने करके मेरे को एक रिपोर्ट प्रेजेंट की। अब उस रिपोर्ट को प्रेजेंट हम कहाँ पे करेंगे? मीटिंग में। कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे? मीटिंग में। तो मैंने क्या किया, जिस पर्सन को मैंने जो काम दिया था उसी को बुलाया मीटिंग में कि अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करो, यहाँ पर अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करो कि जो तुमने अपनी रिपोर्ट सेट की है अकॉर्डिंग टू माय गिवन वर्क, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट करो। तो यानी कि आप पार्टिसिपेंट्स को क्या कर रहे हो? गाइड कर रहे हो। जो आपके नेमो मतलब स्पीकर हैं उनको आप गाइड कर रहे हो कि आपको किस तरीके से मीटिंग में अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है। क्लियर? तो गाइड द पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर फॉर देयर रोल्स। उनको अपना रोल्स कैसे निभाना है उसके लिए हम ही उनको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद अलॉट स्पेसिफिक टाइम टू ईच स्पीकर। अब ऐसा है क्या कि मान लो मैंने रिसर्च डिपार्टमेंट को जो ड्यूटी दी थी कि अपनी रिपोर्ट तैयार करना रिसर्च के ऊपर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। अब वो आया, मैंने मीटिंग रखी थी 1 घंटे की, मैंने मीटिंग रखी थी 1 घंटे की, जिसमें से आधा घंटा तो रिसर्च डिपार्टमेंट वाला अपनी रिपोर्ट बताने में ही ले गया, आधा घंटा तो उसी ने ले लिया। बाकी डिपार्टमेंट वाले बेचारे मुंह देख रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। तो कैसा होना चाहिए? ऐसे तो मीटिंग 3-4 घंटे की हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? एक पर्टिकुलर टाइम। अच्छा, आपको जब स्कूल में असेंबली होती थी कुछ टॉपिक दिया जाता था, ऐसे बोलते थे कि 10 मिनट का टॉपिक होना चाहिए, कहते थे ना? क्यों कहते थे वो? इसीलिए ऐसा ना हो बच्चा बोलने पे आया तो शुरू ही हो गया और 1 घंटे तक खत्म सब कुछ काम, इतना कुछ बोल गया सामने वाले बच्चे तो सो गए और हमारा अभी टॉपिक चल ही रहा है। तो आप हर चले जाते हैं। ऐसा होता है ना, मतलब जो थॉट बोलते हैं उनको 2 मिनट देते हैं, जो न्यूज़ बोलते हैं उनको 5 मिनट, और जो रिव्यू बोलते हैं मतलब एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट किया होता था। तो ऐसे ही हम मीटिंग में भी करेंगे, ठीक है? आपकी जनरल लाइफ से रिलेट ही करेगा सब कुछ यहाँ पर। तो आप क्या करोगे? 5th पॉइंट, अलॉट या अलाउ स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम टू ईच। ये नंबर वाइज ही होने चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है, ये प्रोसीजर नहीं है कोई, है ना? चलो, उसके बाद इन्फॉर्म द सीक्वेंस इन विच मेंबर्स विल स्पीक। मतलब एक सीक्वेंस में बना के रखना। कैसे? जैसे सुनना अभी मेरी बात, जब मीटिंग शुरू होती है, अभी पार्टिसिपेंट्स आके बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले उनका क्या करना चाहिए? हमें वेलकम। उसके बाद अपनी एक स्ट्रेटेजी बतानी चाहिए कि हम मीटिंग किस पर्पस के लिए हमने रखी है, वो होना चाहिए। उसके बाद फिर हम कहेंगे कि एक-एक करके अब सारे डिपार्टमेंट वाले अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करो। मैं सीक्वेंस बता रही हूँ ना। अब सोचो एक बार, मीटिंग हुई, आते ही ना रिसर्च डिपार्टमेंट वाला बंदा आ गया, ये प्रोडक्ट ऐसे है, ये प्रोडक्ट ऐसे है। वो बेचारे सोच रहे हैं हम कहाँ आ गए हैं, हो क्या गया इनको, है ना? हम आए हैं, अभी बताओ तो सही हमें कुछ। वो सीधा अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करने लग गया। अच्छा, रिपोर्ट प्रेजेंट करते ही टी ब्रेक, चलो गए। अच्छा, उसके बाद टी ब्रेक के बाद फिर एक बंदा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला आया, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करने लग गया। अब हमने कहा आपका वेलकम है मीटिंग में। कैसी लग रही है ये मीटिंग? कैसी लग रही है ये मीटिंग? अगर बताओ सीक्वेंस इधर से उधर हुई तो हमारी क्या मीटिंग सही लगेगी? नहीं। तो आपको स्पीकर की सीक्वेंस भी सही रखनी है कि पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। वेलकम जब हम करेंगे तो वेलकम करने के लिए भी तो कोई स्पीकर होगा ना, तो सबसे पहला टाइम उसको देना चाहिए। तो यानी कि आपको सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है। क्लियर? अच्छे से चलो आगे। तो ये हो गया आपका नीड फॉर एन एजेंडा। नीड क्या है? सबसे पहले पर्पस अपना लिखो, उसके बाद क्या टॉपिक डिस्कस करना है, और जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उसी पे ही फोकस रहना है, डेविएट नहीं होना है। पार्टिसिपेंट्स को गाइड करना है कि कैसे अपनी रिपोर्ट तैयार करो, एक स्पेसिफिक टाइम उनको देना है और एक सीक्वेंस भी सेट करके रखनी है। ये है आपका एजेंडा, ठीक है? एजेंडा की जरूरत इसके लिए है हमें। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी टेबुलर एजेंडा की। किसका एग्जांपल बताऊंगी? टेबुलर एजेंडा। टेबुलर का मतलब क्या होता है? टेबल फॉर्मेट में। अगर आपको लक्ष्य को भेज रहा हूँ, बट उसके बाद वो नेक्स्ट मंडे से आएगा, कल नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको
आपको एग्जांपल दे रही हूँ किसका, टेबुलर एजेंडा का। एग्जांपल ऑफ टेबुलर एजेंडा। ठीक है बच्चों, बनाएं? यस। चलो मैं आपको पहले कुछ 5 कॉलम बोलूंगी जो फिक्स रहेंगे। आपका अगर मान लो पेपर में आ जाता है कि टेबुलर एजेंडा बनाओ, आपको कुछ डिटेल दे दी जाएगी और आपको टेबुलर एजेंडा बनाना है। एक फॉर्मेट बता देती हूँ जो आपको फॉर्मेट रेडी रखना है, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अब वो फॉर्मेट सुनना जरा। ये हम टेबुलर एजेंडा बना रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा लगना कि स्केल है, ठीक है ना, ये स्केल थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। ये आपका हेडिंग लिखनी है हमको यहाँ पर। हेडिंग के बाद यहाँ पर बनेंगे 5 कॉलम। कितने कॉलम? 5 कॉलम। ठीक है, सबसे पहला कॉलम जो बनेगा आपका वो बनेगा टाइम का। ठीक है, सेकेंड कॉलम बनेगा आपका टॉपिक का। ठीक है, थर्ड कॉलम आपका बनेगा अटेंडीज। ठीक है, फोर्थ कॉलम आपका बनेगा स्पीकर का, एंड नेक्स्ट आपका बनेगा, ये ड्यूरेशन का भी बताते क्यों बनाना है, जो भी आपने डिस्कस ही किया। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में बनाने हैं, यही सीक्वेंस में बनाना है आपको। ठीक है, इसकी सीक्वेंस यही रहेगी। ये जो 5 कॉलम मैंने बनाए हैं, आपको पेपर में एज इट इज 5 कॉलम ही बनाने हैं। क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग हो सकती है। जैसे मैं अभी एग्जांपल जो लूंगी उसमें मेरी मीटिंग 9 बजे स्टार्ट हो रही है, आपकी 10 बजे भी हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम है 9 की जगह 10 डाल देना, लेकिन मेन कॉलम यही रहेंगे। ठीक है, मेन कॉलम आपके यही रहेंगे, लेकिन आप यहाँ पर अपना डेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि 9 बजे मेरी मीटिंग स्टार्ट हुई। 9 बजे मेरी मीटिंग स्टार्ट हुई, 9 AM पे मेरी मीटिंग स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले क्या होना चाहिए बताओ बच्चों? इंट्रोडक्शन। ये आपके क्वेश्चन में हो चाहे ना हो, लेकिन आप डालेंगे। 9 बजे दिया हमने इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया हमने 9 बजे। इंट्रोडक्शन में अब मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए सब हैं, तो इंट्रोडक्शन को अटेंड करने वाले कौन हैं? यहाँ पर आप लिखोगे नेम ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अब क्वेश्चन में अगर आपको दिए हुए होंगे तो आप नाम लिख देना, समझ रहे हो? अगर आपको क्वेश्चन में पार्टिसिपेंट्स का नाम दिया हुआ है तो आप यहाँ पर नाम लिख देना। ठीक है, इंट्रोडक्शन देगा कौन? मीटिंग में जो अपना यहाँ पर इंट्रोडक्शन आके देगा वो देगा कौन, उसका नाम लिख देना। तो यानी कि नेम ऑफ द स्पीकर। ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन को टाइम कितना देना चाहिए? 10-15 मिनट दे देने चाहिए। 15 मिनट दे दिए मैंने। ये टाइम भी मैंने उसमें लिख रखे हैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो आप। ऑलमोस्ट टाइम नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन में, आप अपने हिसाब से दे देना। केस स्टडी आती है मैम इसमें, यही आएगा, टेबुलर एजेंडा आ सकता है या फिर माइन्यूट्स आएंगे। अभी मैं आज की क्लास में माइन्यूट्स भी पढ़ाऊंगी, क्या होते हैं वो बनाने को ही आएगा आपको। ठीक है, टाइम 9 बजे, इंट्रोडक्शन दिया, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, स्पीकर कौन है इंट्रोडक्शन का, और 15 मिनट हमने इंट्रोडक्शन में दे दिए। अब यहाँ पे टाइम क्या होना चाहिए? 9:15 मिनट का इंट्रोडक्शन हो गया, तो 9:15। अब हम क्या करेंगे, जिसके लिए हमने मीटिंग रखी है, किसके लिए रखी है? डिस्कसिंग स्ट्रेटेजी फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, भाई जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो उसके लिए जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, अब उसको स्टार्ट करें, उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करें। चलो हम करते हैं। कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनका नेम मैं यहाँ पर ऐसे सेम लिख दूं, समझते हो ना इसका मतलब आप? सेम का मतलब क्या है? नेम ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अब आपके पार्टिसिपेंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेम ऑफ स्पीकर अलग हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर नेम ऑफ स्पीकर के लिए सेम लिख रही हूँ। ये मत कहना कि मैम आपने सेम लिखा था तो स्पीकर सेम है। क्लियर? हो सकता है इंट्रोडक्शन का नाम मिस्टर राम हो, जो इंट्रोडक्शन दे रहा है उसके स्पीकर का नाम मिस्टर राम हो, लेकिन जो स्ट्रेटेजी बता रहा है वो श्याम भी तो हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर नेम ऑफ द स्पीकर के लिए सेम लिखा है, लेकिन आपका स्पीकर चेंज हो सकता है। इसको मेरे को कितना टाइम देना चाहिए? भाई स्ट्रेटेजी बताएगा, पूरी प्लानिंग ढंग से बतानी पड़ेगी, तो कुछ तो टाइम दो इसे। कितना टाइम दे दिया मैंने इसको? मैंने इसको 30 मिनट दे दिया, आधा घंटा दे दिया। अब बताओ 9:15 से 30 मिनट और जोड़ दो, 9:45 AM। ठीक है, 9:45 हो गए। स्ट्रेटेजी मैंने उसको बता दी। स्ट्रेटेजी बताने के बाद आपने जो इस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसकी कुछ रिपोर्ट बना रखी है लोगों ने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का सेम लिख दो। हाँ जी बच्चों, और यहाँ पर आपका जो उसका स्पीकर होगा वो लिख दिया मैंने, अलग हो सकता है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बताने में भी उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो हमने यहाँ पर 30 मिनट्स ले लिए। ठीक है, 30 मिनट्स ऐड करना कितना हो गया? 10:15 10:15 AM। 10:15 AM पे 9 बजे से देखो मीटिंग स्टार्ट हुई थी, 1.25 घंटा हो चुका है। ब्रेक दे दें इनको, चलो आ जाओ भाई चाय पकौड़े। अब आपका टॉपिक क्या रहेगा यहाँ पर? चाय पकौड़े। मैं लिख रही हूँ टी ब्रेक, आप लिख देना यहाँ पर लंच। लंच भी तो हो सकता है भाई, है ना? ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है। ठीक है, तो टी ब्रेक मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर आपके क्या कुछ लोगों को चाय पिलाओगे? नहीं, जो आगे आगे बैठे हैं बस उनको चाय मिलेगी, पीछे वाले लोगों को नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? कोई ऐसा कर दे तो नहीं नहीं नहीं, ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी, तो चाय तो सबको मिलनी चाहिए, है कि नहीं? अच्छा नहीं लगेगा। ऑल द मेंबर्स, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? ऑल द मेंबर्स। अच्छा, चाय पिलाने के लिए भी कोई स्पीकर होगा क्या? आज चाय घर वालों नहीं ना? तो ये चाय 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 ऐसे कोई करने वाला होगा नहीं। तो ये कॉलम मुझे कैसे छोड़ देना चाहिए? ब्लैंक। अच्छा, टी ब्रेक में हमने टाइम ले लिया 20 मिनट का, हो जाएगी कितने देर में? ठीक है, 20 मिनट का टाइम परमिशन मिलती है कोई मिला के स्पीकर। चलो तो फिर हमारे स्पीकर आएंगे, चाहे चाहे 10 किलो 10 चलो 10-15 से 20 मिनट तक कितना हो गया यहाँ पर? 10:35 एक्सपीरियंस है। 10:35 AM। अब क्या हुआ? अब हमने देखो, आप कुछ टॉपिक अपने आप से भी डाल सकते हो। आप जैसे किसी ने कोई रिसर्च की तो आप वो डाल दो यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी डाल दूंगी, रिसर्च डाल देती हूँ मान लो। ठीक है, किसी ने कुछ रिसर्च की, ठीक है, या फिर हमने एक कॉस्ट रिपोर्ट तैयार की। कॉस्ट रिपोर्ट क्या होती है? कि मतलब जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल खरीदने में या लेबर जब उसको बनाएगी उनका खर्चा, टोटल मिला के कितना खर्चा हमें पड़ेगा। बाद में उसका प्रॉफिट करके हम प्राइस बाद में बताएंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट हमको कितनी पड़ रही है। तो मैं यहाँ पर एक रिसर्च के साथ में कॉस्ट रिपोर्ट और लिख रही हूँ। ये साथ में नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। रिसर्च में आप यहाँ पर क्या लिखोगे? नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर नेम ऑफ स्पीकर। टाइम बताओ, रिसर्च को कितना दे देना चाहिए मुझे? भाई 30 मिनट लगेंगे उसको। ठीक है, ऐसे ही 30 मिनट यहाँ पर जोड़ लो जरा, 11:05 हो गए। ठीक कर रही हूँ ना? 11:05 पे एक कॉस्ट रिपोर्ट नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स तैयार करेगा, और यहाँ पर स्पीकर होगा, और उसको हमने टाइम दे दिया, बताओ 30 मिनट ही दे दी मैंने इसको, 25 दे देती हूँ, टाइम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ठीक है, 25 मिनट दे दिए मैंने। 11:30 हो गए? हाँ जी, 11:30 हो गए। चलो 11:30 बजे मैंने एक ओपन हाउस रखा। क्या रखा? ओपन हाउस। इस नाम से पता चल रहा है ओपन हाउस का मतलब। जैसे देखो, ये तो ऐसी चीजें थी, रिसर्च रिपोर्ट, कॉस्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें स्पीकर कुछ बोल रहा था और सामने वाले उसकी रिप्रेजेंटेशन को देख रहे थे, है ना, सुन रहे थे, समझ रहे थे। क्या उनके मन में भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे? मैंने अभी बताया था आपको, मीटिंग के रेक्विजिट्स पे बताया था मैंने, क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन। उनको भी मौका दो बोलने का, उनको भी
मौका दो बोलने का। तो अभी तक आपने 9 बजे से 11:30 बज गए, हमें कुछ बोलने का मौका दिया नहीं दिया, अब दो। ठीक है, 11:30 बजे उनको बोलने का मौका दो। ओपन हाउस रखो। ओपन हाउस में क्या होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, है ना। जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे कि आप जो प्रोडक्ट की इतनी रिपोर्ट तैयार करके दे रहे हैं, इसके हमारे को फायदे क्या है बताइए, है ना। किसी का कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, उन्होंने फायदे अगर पहले बता दिए थे तो किसी इंसान के दिमाग में कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो, जैसे तुम लोगों में होता है ना, नहीं मैम अगर ऐसा हो गया तो नहीं, बीच में आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि जब तक हमने जितना टाइम उनको दिया है वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, है ना। पहले उन्हीं को सुनना है, बाद में ओपन हाउस में आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। ओपन हाउस में आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ओपन हाउस में क्या होगा, यहाँ पर आप लिखोगे क्वेश्चन एंड डिस्कशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या स्पीकर में मुझे कुछ लिखना चाहिए, यहाँ पर आपस में डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन में क्या कोई प्रेजेंट करेगा कोई चीज को, तो मेरे को ये कॉलम कैसा छोड़ देना चाहिए, ब्लैंक। अच्छा, ओपन हाउस कितने टाइम के लिए रखा मैंने से भी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर में इतना टाइम लग गया, बस कुछ टाइम दे दो। चलो मैंने आधा घंटा दे दिया, 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स बज गए 12 बजे मीटिंग को कर दो खत्म। 12 बजे क्या कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, थैंक यू नो कर दो भाई, थैंक यू सारे मेंबर्स को आने के लिए बहुत धन्यवाद। और थैंक यू कौन करेगा, चेयरमैन करेगा। ठीक है, 10 मिनट में कर लेगा। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ऐसे तुम्हें कौन सा लगा जो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें वो चीजें डालनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन, ये आपका मैंडेटरी है। ठीक है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, एक ब्रेक भी डाल सकते हो आप ऑप्शनल। अगर जो आधे घंटे की मीटिंग है तो फिर टी ब्रेक का क्या करेंगे, अगर आधे घंटे की मीटिंग है तो टी ब्रेक नहीं भी डालेगा, मर्जी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पहले। अच्छा, सीक्वेंस ध्यान करना, सीक्वेंस भी ध्यान करना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि जिस चीज के लिए मीटिंग रखी है तो उसका डिस्कशन। ऐसा मत करना कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले दिखा दी, डिस्कशन बाद में, समझ रहे हो। डिस्कशन पहले वो रखना है जिसके लिए आपने मीटिंग बुलाई है, जिस पर्पस के लिए आपने मीटिंग बुलाई है वो सेकंड नंबर पर होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी रख सकते हो, कॉस्ट रिपोर्ट, प्रोडक्शन रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, कुछ भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी, आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक लगेगा वैसा रखते हो। उसके बाद आपको एक ओपन हाउस कंपल्सरी है, ओपन हाउस, और एक आपका ये थैंक यू नोट। क्लियर है, ओपन हाउस एंड थैंक यू नोट। सीक्वेंस समझ रहे हो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बीच में आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर ओपन हाउस और फिर थैंक यू नोट। ठीक है, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, कहाँ पे मुझे ऑल द मेंबर्स लिखना है, कहाँ पे मुझे नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिखना है, और नेम ऑफ स्पीकर में कहाँ मुझे ब्लैंक छोड़ना है, कहाँ मुझे नाम लिखना है, ये भी समझ में आ गया होगा आपसे। और टाइम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। बताओ समझ में आया। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना आपको और मजा आएगा एजेंडा बनाने का। और मैं होमवर्क दूंगी, चिंता मत करो, होमवर्क नहीं कर लेना मैम, ऐसा बच्चों को इतना शौक होता है ना, मैम होमवर्क दो, मैं दूंगी, आराम से दूंगी, बहुत सारा शौक, कौन सा बोला बताइए। बहुत सारा। मैं अंदर की फीलिंग समझ रही हूँ तुम्हारी। मुझे मेरे को अपने बच्चे पहचान नहीं आते, मेरे को पता है तुम्हारे अंदर से मन में आ रहा है मैम प्लीज होमवर्क, है कि नहीं। अंदर का पता नहीं, मैं बाहर से किसी की फीलिंग नहीं निकलती, देख लो। तभी तो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा ये वाला, मैं तुम्हें बता दूँ बस। चलो, अच्छा ये तो था टेबुलर एजेंडा। ठीक है, आप एक राइटिंग एजेंडा भी बना सकते हैं। बात कर चलना मत दो बात से। टेबुलर एजेंडा, इसके बाद आप एक राइटिंग एजेंडा भी बना सकते हैं जो टेबल फॉर्मेट में नहीं होगा, जो टेबल फॉर्मेट में नहीं होगा। उसमें देखो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको डालना है क्या, मीटिंग की इंफॉर्मेशन। क्या डालना है, मीटिंग इंफॉर्मेशन। क्या होगी मीटिंग इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आपका
मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या होता है, किसके बारे में एजेंडा या ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपका कब मीटिंग रख रहे हो, कितने बजे रख रहे हो, और कहाँ पर रख रहे हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, डेट, टाइम, लोकेशन, किस पर्पस के लिए है, कब है और कितने बजे है और कहां पर है। ये 4 ऐसी मैंडेटरी चीजें हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी है और ये क्वेश्चन में दी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद आपको एजेंडा आइटम्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, एजेंडा आइटम्स। क्या बताओ, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। Yes. तो फिर आपकी सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है कि ये ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन। मतलब अब एक बात बताओ, एक मीटिंग में बहुत सारे एजेंडा भी हो सकते हैं। जरूरी तो नहीं सिर्फ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके बारे में भी मुझे बताना है, पहला। दूसरा, मैंने एक नई पॉलिसी बनाई है उसके बारे में भी बताना है, दूसरा। एक हमारा प्रॉब्लम ये कंपनी में ये हो रही है, तीसरा हो। तो मीटिंग में बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में जब मीटिंग होती है तो सर अपना एक पेपर रेडी करके आते हैं। वो पेपर किस लिए होता है, आपको रिमाइंड कराने के लिए। जैसे 10 पॉइंट लिखे कि मुझे क्या क्या डिस्कस करना है। ऐसे तो हम भूल जाते हैं ना। मान लो सब लोग आए हुए हैं, सर को 1 पॉइंट ध्यान आया, 2 पॉइंट ध्यान आया, तीसरे में भूल गए कि मुझे क्या बात करनी थी। अब वो मीटिंग सही नहीं हुई ना, अब उनके घर जाके सर को याद आ गया, क्या करेंगे, अब वापिस आ जाओ, मैं भूल गया था, वापिस आ जाओ, नहीं ना। तो सही तरीका क्या है कि उसको एक लिस्ट बना लो कि मुझे ये काम मीटिंग में करने हैं। तो ये एजेंडा आइटम्स में आप क्या बनाओगे, वो लिस्ट तैयार करोगे। वो कुछ भी हो सकती है। तो आप, मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ सिर्फ कि आप यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करोगे और लिस्ट तैयार करने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे, सबसे नीचे मैं लिखूंगी यहाँ पर रिकॉर्डेड बाय, ठीक है, और यहाँ पर मैं डेट, किसने इसको बनाया है, और यहाँ पर डेट। क्लियर है। इस पे मैं ज्यादा इसलिए नहीं कह रही क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। या तो टेबुलर एजेंडा का आता है या फिर आपका माइन्यूट्स का क्वेश्चन, और या फिर दोनों का आता है। ठीक है, तो इसलिए अपना टेबुलर एजेंडा पे फोकस रखना, और साथ ही साथ अभी मैं माइन्यूट्स पढ़ाने जा रही हूँ, उस पर अपना फोकस रखना। चलो, माइन्यूट्स जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ वो क्या है, आप बताओ। किसी ने पूछे नहीं, आप बताओगे सामने। मैम आप भी तो एक ओपन हाउस बाद में रखोगे ना। माइन्यूट्स ओपन मीटिंग देखी हूँ, आप डायरेक्ट होमवर्क बोल देते हो। क्या क्या, आप ओपन हाउस रखते ही आप डायरेक्ट होमवर्क बोल देते हो। अच्छा, ओपन हाउस फॉर क्वेश्चन नहीं है, वो वाला क्वेश्चन नहीं है, होमवर्क वाला नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ पे डाउट है वो पूछ सकते हो, है ना। मैंने ये नहीं पूछने के लिए मैं ओपन हाउस लिखूंगी कि होमवर्क दूं या ना दूं। ठीक है, चलो, माइन्यूट्स ऑफ अ मीटिंग। माइन्यूट्स ऑफ अ मीटिंग, माइन्यूट्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रिकॉर्डिंग, किस चीज की, रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्कशंस मेड। इनको एक्चुअली माइन्यूट्स बोलते हैं। अच्छा, जो अपना 30 मिनट्स और माइन्यूट्स में क्या फर्क होता है। अगर हम मिनट्स बोलते हैं ना, सामने वाला क्या हो जाता है, थोड़ा सा डाउट में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए माइन्यूट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्कशंस मेड एट, ये कहीं पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है कहीं आपने, कहाँ पढ़ा है पहले, हमने तो नहीं किया। चलो ठीक है, मुझे लगा आपने कहीं टॉपिक में। तो मैंने क्या लिखा कि जो भी आपने डिस्कशंस किए हैं कहाँ पर, मीटिंग में, उनकी रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं, माइन्यूट्स। कहने का मतलब, मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मीटिंग रखी, उसके ऊपर डिस्कशंस किए, डिबेट किया और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, ये जितना काम हुआ इन सबका कोई प्रूफ है आपके पास,
मतलब कल को आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है, नेक्स्ट डे एम्प्लॉय फिर से आ गया कि सर प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने कहा कि हमने तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। वो कहेंगे कब मीटिंग रखी, कब सॉल्व किया? क्या आपके पास कोई सबूत है उस चीज का? नहीं है ना, कोई सबूत नहीं है। तो एक तरीके से ये हम सबूत तैयार कर रहे हैं। किस चीज का सबूत? कि हमने मीटिंग में इस टॉपिक के ऊपर ये डिस्कशन किए हैं और उस डिस्कशन का ये सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। इस चीज की हम रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक एविडेंस तैयार कर सके और फ्यूचर में कभी हमको जरूरत पड़े कि हमने ये मीटिंग रखी थी, किस पर्पस के लिए याद रखी थी, याद नहीं आ रहा, अरे याद करने की जरूरत ही क्या है, अपने रिकॉर्ड्स चेक कर लो। रिकॉर्ड्स में आपने माइन्यूट्स बनाए होंगे ना, वहां से चेक कर लो कि आपने कब मीटिंग रखी थी और उसमें क्या क्या डिस्कशंस किए थे और क्या सॉल्यूशन निकाला था। क्लियर है ना? तो एक तरीके से रिकॉर्ड का काम करते हैं कि कभी भी हम अपना पुराना रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं कि मीटिंग में कौन लोग आए थे, कौन नहीं आए थे, तो उसके लिए आप हम माइन्यूट्स को रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनना, मीटिंग में जो टॉपिक मैंने दिया था उसके ऊपर तो बहुत डिबेट हुए होंगे, किसी ने अपना कुछ व्यू रखा, किसी ने अपना कुछ व्यू रखा, तो एक लड़ाई झगड़े की डिटेल भी आप माइन्यूट्स में लिखना चाहोगे कि मिस्टर राम ने कहा था कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मिस्टर श्याम ने कहा था ये प्रोडक्ट अच्छा है, फिर उसने कहा कि इस प्रोडक्ट की ये एडवांटेज है, उसने कहा ये प्रोडक्ट की डिसएडवांटेज है, क्या सबको लिखोगे? ज्यादा झमेला नहीं हो जाएगा? क्या करना चाहिए? एक तरीके से समरी होनी चाहिए, माइन्यूट्स क्या होने चाहिए? समरी होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म होनी चाहिए उस मीटिंग की, ठीक है। हम ये तो जरूर लिखेंगे कि उसके ऊपर डिबेट हुआ, लेकिन क्या डिबेट हुआ ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे कि डिबेट हुआ और डिबेट होने के बाद किस कंक्लूजन तक हम पहुंचे। तो माइन्यूट्स में हमको सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? माइन्यूट्स में हमको सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? कंक्लूजन्स, ठीक है। क्या उसका निचोड़ निकल के आया है, आपको वहां पर ये लिखना। क्लियर है? बढ़ सकती हूँ मैं आगे? तो माइन्यूट्स को हम क्या बोलते हैं? माइन्यूट्स ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल्स। माइन्यूट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड कर लेना, वो उसका क्या बन जाता है? प्रोटोकॉल बन जाता है। तो माइन्यूट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। और भी नाम हो सकते हैं, नोट्स भी बोल देते हैं कई बार, मीटिंग के नोट्स, लेकिन आपका एग्जैक्ट वर्ड क्या है? माइन्यूट्स। क्लियर? तो माइन्यूट्स आल्सो नोन एज प्रोटोकॉल्स और इनफॉर्मली नोट्स आर द इंस्टेंट रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग। रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग। तो मैंने भी यही लिखा, रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्कशन मेल एट मीटिंग, यानी कि रिटन रिकॉर्ड है ये हमारी मीटिंग का। दिस टिपिकली डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द मीटिंग एंड मे इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ अटेंडीज और पार्टिसिपेंट्स। हम अपने माइन्यूट्स में अटेंडीज के भी नाम लिखते हैं। अटेंडीज कौन थे? जो भी हमारे एजेंडा में थे। पार्टिसिपेंट्स कौन थे? जो भी हमारे एजेंडा में थे। स्पीकर कौन थे? जो भी हमारे एजेंडा में थे। तो समझ रहे हो दोनों का कनेक्शन? एजेंडा मीटिंग से पहले सेट किया गया, एजेंडा मीटिंग से पहले सेट किया गया, लेकिन जब आपको माइन्यूट्स बनाने होंगे आप किसकी हेल्प लोगे? एजेंडा की। स्पीकर का नाम कहाँ से उठाओगे? अटेंडीज का नाम कहाँ से उठाओगे? तो यानी कि माइन्यूट्स प्रिपेयर करते वक्त आपको कौन हेल्प करेगा? इसकी रेफरेंस ले लेना। और मैं आपको अभी बताऊंगी। अच्छा सुनना एक बात, अभी एक चीज बताऊंगी कि आप पेपर में ऐसा करते हो? पेपर में नहीं, नॉर्मली भी क्या आप ऐसा करते हो? जैसे एक क्लास हो रही है, ठीक है, उस क्लास में मैम ना ऐसी हैं जो आंसर्स ना फटाफट लिखवाती हैं और आपकी स्पीड नहीं मेंटेन हो पाती, ठीक है। और आपको ना थोड़ा सा पहले से आइडिया है कि मैम ना आज कुछ पॉइंट्स बताने वाली हैं। क्या बताने वाली है? कुछ पॉइंट्स बताने वाली है जिनको हमने नोट डाउन करना है। तो आप अपनी नोटबुक में ऐसे करते हो, पहले से ही उसका टॉपिक लिख लेते हो, फिर यहाँ पर ना सीरीज डाल के रख लेते हैं बच्चे। अरे मैम जल्दी जल्दी बोलेगी, नंबर डालने का टाइम नहीं मिलेगा। करते हो कि नहीं?
नहीं करते, कई लोग करते हैं भाई, करते नहीं हो? पहले से कुछ ना कुछ परफॉर्मा तैयार नहीं करके रखते। हम तो कई बार पेपर में भी कर जाते थे। जैसे अब पेपर में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, उस क्वेश्चन के ना मेरे को पॉइंट्स पता है, लेकिन अंदर जो डिटेल लिखनी होती है वो तो क्या करनी होती है, चिपकानी होती है। अपने माइंड में जो आ रहा है वही लिखना होता है, या बुक की लैंग्वेज लिख के आते हो? जो माइंड में चल रहा होता है, जो हमें समझ आया हुआ होता है पर्टिकुलर उस टॉपिक के बारे में। एमसीक्यू में करते हैं जब 15 मिनट पढ़ने के मिलते हैं ना, तो आगे की सीरीज डाल लेते हैं 15-20 का बना। मतलब कुछ ना कुछ पहले से तैयारी करके चलते हो ना, जब तुम्हें पता है कि आगे कुछ टाइम शॉर्ट होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हाँ, तो हम ना नंबरिंग पहले डाल के रख ली। मैंने क्या किया, मैंने पहले से नंबरिंग डाल के रख ली कि मैम जैसे जैसे बोलते जाएंगे हम फटाफट लिखते जाएंगे, बाकी टाइम हमारा बच जाएगा। ऐसा ही करते हैं ना, माइन्यूट्स में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। माइन्यूट्स में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। लाइक अटेंडीज का नाम क्या आपको मीटिंग से पहले ही पता होगा, क्योंकि एजेंडा में आपने लिखा है ना, एजेंडा में आपने लिखा है, तो अटेंडीज का नाम हम पहले से ही माइन्यूट्स में लिख कर चल देंगे। माइन्यूट्स बना रहे हो ना, तो पहले कुछ आइटम्स लिख लो। अटेंडीज का नाम, स्पीकर का नाम, स्पीकर का नाम पहले से लिख के चले, ठीक है। अब जो मीटिंग में डिस्कशन हुआ उनको हम बाद में लिख लेंगे, क्योंकि वो तो बाद में पता चलेंगे ना, पहले से तो नहीं लिख सकते, पंडित जी तो है नहीं हम, है ना, भविष्यवाणी करके माइन्यूट्स पहले तैयार कर दे, मीटिंग बाद में हो जाएगी, है कि नहीं। तो बाकी जो डिस्कशन होंगे मीटिंग में वो हम कब करेंगे, माइन्यूट्स में बाद में लिख लेंगे कि हाँ हमारा कंक्लूजन क्या निकला है। क्लियर, समझ में आया? हाँ जी। मतलब ये जो माइन्यूट्स होते हैं मीटिंग के बाद बनते हैं? हाँ, ये आपकी मीटिंग कंडक्ट होने के बाद में बनाए जाते हैं। एजेंडा पहले सेट किया जाता है। माइन्यूट्स क्या है, रिकॉर्डिंग है। देखो किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग कब होगी, बाद में ना, उसको लिखेंगे हम कब, बाद में। मैं आपको यहाँ पढ़ाती हूँ, नोट्स आप कब तैयार करते हो, मेरे से पढ़ने के बाद ना, या एडवांस में? पढ़ने के बाद। तो ऐसे ही हम माइन्यूट्स कब बनाएंगे, मीटिंग होने के बाद। क्लियर है? चलो, अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं तुमसे डिस्कस कर रही थी कि माइन्यूट्स हमारे एविडेंस का काम करते हैं। तो एक तरीके से मुझे ये बताओ कि माइन्यूट्स को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों अराइज हुई? कॉन्फ्लिक्ट्स, वेरी गुड, एक मिनट में हम लिख लेंगे। नीड फॉर प्रिपेयरिंग माइन्यूट्स, क्यों हमें माइन्यूट्स को प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है? क्यों? क्योंकि देखो, अच्छा एक चीज और, आज मैं कोई प्लानिंग कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि पार्टिसिपेंट्स आप हमारी मीटिंग में आओ और अपने अपने व्यूज दो। अब व्यूज सबके अलग अलग हो सकते हैं। प्रवेशिका ने कुछ कहा, नंदिनी ने कुछ कहा, अंशी ने कुछ कहा, सबके व्यूज का कंक्लूजन एक ही होगा, लेकिन हो सकता है किसी एक की बात तो मानी जाए, बाकी दो की बात अभी के लिए ना मानी जाए, है कि नहीं। मान लो मुझे उसका व्यू अच्छा लगा, तो मैंने वो ऑर्गेनाइज कर दिया, मैंने सेट कर दिया कि हाँ मेरे को इसका व्यू अच्छा लगा है तो हम यही करेंगे आगे। इन दोनों के व्यू क्या वेस्ट गए? इनके व्यू को भी रिकॉर्ड कर लो आप। हो सकता है ना फ्यूचर में मुझे इनका दिमाग काम आ जाए, है कि नहीं। फ्यूचर में मुझे इन दोनों के दिमाग की कही हुई बात काम आ जाए। तो देखो हर किसी के व्यू अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम हर किसी के व्यू को रिकॉर्ड करके रखेंगे तो हमें फ्यूचर में हेल्प मिलेगी या नहीं। तो इसलिए माइन्यूट्स बनाना सही है ना, क्योंकि आज जो बातें इन्होंने कही है वो याद तो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, लेकिन जब हमने लिख लिया तो वो हमारे पास रह सकता है। तो एक तरीके से हमारे पास डिफरेंट रिकलेक्शंस होती हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, डिफरेंट व्यूज ऑर्डर के लिए कर सकते हैं क्या? हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना, मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ कि आपको फिजिकल फॉर्म में बता रही हूँ माइन्यूट्स रिकॉर्ड करना। आजकल इलेक्ट्रॉनिकली बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली कैसे बन जाते हैं, वीडियो आपकी मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, वही आपके क्या कहलाते हैं, माइन्यूट्स। ठीक है, रिटर्न ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बुक कब की है, बहुत पुरानी। इलेक्ट्रॉनिक मोड कब आया है, अब। ठीक है, समझ रहे हो। तो आपको क्या पढ़ना है, पुराना, जो आपका इंस्टीट्यूट कहता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो क्या है हमारा, भगवान हे भगवान। ठीक है, तो जिन जिनके डिफरेंट व्यूज हैं उनको आपने कलेक्ट करके रखना है। अच्छा, डाइवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन प्लान पॉसिबल मींस
डाइवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन प्लान पॉसिबल। कई बार क्या होता है, जैसे हमने कोई एक्शन प्लान डिसाइड किया कि हम आगे ये करेंगे, अब मैंने जैसा कहा था सामने वाले ने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, अब वो दूसरे तरीके से काम करने लगा। अब मैं उसको क्या कहूंगी कि देखो हमारी मीटिंग में तो ऐसे हुआ था कि ऐसे काम करना है, वो कहेगा नहीं मैं जैसे काम कर रहा हूँ मीटिंग में ऐसा डिसाइड हुआ था, हो गया झगड़ा। अब कैसे सॉल्व करोगे? मीटिंग की रिकॉर्डिंग दिखा दोगे उसको, है कि नहीं, कि देखो ये डिसाइड हुआ। तो एक तरीके से माइन्यूट्स उसमें भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करेगा ये, बनाता कौन है मैं भी माइन्यूट्स? वो भी बताती हूँ, धीरे धीरे चलते हैं। माइन्यूट्स कौन प्रिपेयर करेगा वो भी बताती हूँ। लिखने वाला नहीं करेगा। चलो, इम्पोर्टेंट टास्क कैन बी फॉरगॉटन। कुछ चीजें हम भूल ना जाएं, कुछ चीजें हम भूल ना जाएं, इसलिए हम माइन्यूट्स प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ चीजें भूल ना जाए तभी हम प्रिपेयर करते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर या रिपोर्ट या एक्शन टेकन प्लान माइट बी ओवरलुक्ड। किसी भी चीज को इग्नोर ना कर दे कोई। जैसे हमने मीटिंग में कहा कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और हमने किसी को काम दे दिया, हमने किसी को काम दे दिया, लक्ष्य को कहा कि जाके अब इस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट ट्रेंड देखो कि मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है और मुझे 4 दिन के अंदर रिपोर्ट दे देना। मीटिंग में मैंने क्या डिस्कशन हुआ, उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हुआ और मीटिंग में कंक्लूजन क्या निकला कि हमें अभी इसकी मार्केट स्ट्रेटेजी चेक करनी है कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है, और ये काम मैंने लक्ष्य को दिया कि मुझे रिपोर्ट तैयार करके दो। अब मान लो उसने इग्नोर कर दिया कि मीटिंग में कहा था तो कहा था, मैं तो नहीं करता, तो आप माइन्यूट से उसको बोल सकते हो ना कि देखो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, आपने पूरी नहीं की। तो कोई पर्सन उसको ओवरलुक ना कर जाए, इग्नोर ना कर जाए, इसके लिए भी हम माइन्यूट्स तैयार करते हैं। अच्छा, उसके बाद रिटर्न रिकॉर्ड हमेशा हमारे फ्यूचर रेफरेंस में काम आता है, 5th पॉइंट। एंड अगला है यूज एज रिमाइंडर फॉर वन सेल्फ एंड अदर। एक तरीके से रिमाइंडर का भी काम करता है ये, हमें सब कुछ याद दिलवाता रहता है। कैन बी रिक्वायर्ड फॉर लीगल रीजन। अगर आपका कोई कोर्ट केस हो गया तो कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि हमारे माइन्यूट्स वहां पर एविडेंस का काम कर जाए, है ना। जैसे मान लो आज क्या डेट है, 1 जुलाई। 1 जुलाई को हमने एक मीटिंग रखी, ठीक है। 1 जुलाई को मीटिंग रखी और उसमें मिस्टर राम आए थे, मीटिंग अटेंड की थी उन्होंने, ठीक है। अच्छा, 7 तारीख को एक केस हो गया, मर्डर केस, एक मर्डर केस हो गया शाम का, ठीक है। शाम का मर्डर हो गया और नाम किसके ऊपर आया, राम के ऊपर, कि 1 तारीख को राम ने मर्डर कर दिया, 1 तारीख को राम ने शाम का मर्डर कर दिया, ठीक है। और मर्डर की ना पुलिस ने देखा कि किस टाइम पे हुआ है, उन्होंने कहा 11 बजे हुआ। तो किसी ने कहा कि नहीं 11 बजे तो राम मीटिंग अटेंड करने गया था, मर्डर कैसे कर सकता है कि नहीं। तो आप ये प्रूफ दिखा सकते हो, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकते हो। तो क्या कर रहे हैं माइन्यूट्स, प्रूफ का काम कर रहे हैं किसी। अच्छा, ये तो मेरा एक एग्जांपल था मर्डर का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो लीगल मैटर्स में ये हमारे एविडेंस का काम करेंगे, यस बिल्कुल, ये हमारे प्रूफ का काम करते हैं। तो नीड समझ में आई आपको माइन्यूट्स प्रिपेयर करने की। किसी के डिफरेंट व्यूज है उनको नोट डाउन कर लो, झगड़ों को बचा लेता है, कोई चीज भूल ना जाओ, कोई चीज इग्नोर ना कर दो, ठीक है। फ्यूचर की रेफरेंस के लिए, रिमाइंडर के लिए और लास्ट में लीगल रीजन में एविडेंस के लिए ये हमारे माइन्यूट्स काम करते हैं। आगे बढ़े, नीड हो गया। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप्स पर। किस पर चलते हैं, स्टेप्स पर। स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स 1 by 1 है ना, कदम धीरे धीरे करके चलना, है ना। पहले एक स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यानी कि सीक्वेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप माइन्यूट्स तैयार करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, प्री प्लानिंग करनी है। क्या करनी है, वो क्या होती है प्री प्लानिंग, क्या होती है प्री प्लानिंग। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आप क्या करते थे कि मैम वो जल्दी बोलती थी और आप नोट नहीं कर पाते थे, इसलिए आपने पहले से ही नंबरिंग लिख के रख ली, है ना। तो वो प्री प्लानिंग ही है। आपने क्या किया, माइन्यूट्स में कुछ ऐसी चीजें लिखकर रख ली जो आपको पता था कि माइन्यूट्स में लिखनी ही लिखनी है। बाकी कंक्लूजन हम बाद में लिख देंगे, लेकिन कुछ चीजें हमने लिखनी ही लिखनी है। वो क्या क्या थे, अटेंडेंस का नाम, स्पीकर का। अच्छा, अटेंडेंस
6 मंथ की कुछ आ भी सकते, कुछ नहीं भी आएंगे। तो आप उनका नाम नोट डाउन कर लो, द नेम ऑफ ऑल पीपल अटेंडिंग द मीटिंग इन एडवांस। आप लिख लो वहां पर अभी नाम, अटेंडेंस का नाम आप अभी लिख लो। अच्छा, ये जब हम प्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? अभी बताया था मैंने, एजेंडा। वेरी गुड। एजेंडा खोल के बैठोगे पहले, जो आपने एजेंडा बनाया है उसकी कॉपी पहले खोल के बैठना, ताकि आप वहां से डिटेल उठा सको, ठीक है। तो एजेंडा की हेल्प लेके आप माई नोट्स प्रिपेयर करेंगे। सिमिलर ऑर्डर और नंबरिंग ऑफ आइटम एज ऑन द एजेंडा। एजेंडा में नंबरिंग हमने कैसे की थी? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपकी डिस्कशन, बीच में ब्रेक, फिर डिस्कशन, फिर ओपन हाउस, फिर थैंकिंग नोट। यही था ना? तो यही सीक्वेंस आपको माई नोट्स में भी रखनी है। अभी मैं माई नोट्स जब एक एग्जांपल बनाऊंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वही सीक्वेंस आपको माई नोट्स में भी रखनी है। फिर अटेंडेंस का नाम लिख लेना है। All documents and handouts used or given in the meeting should be filed for future reference and shared with other. जो भी आप मीटिंग में डॉक्यूमेंट और हैंडआउट को यूज करना चाहते हो, जैसे रिसर्च रिपोर्ट जो तैयार की है, उसको पहले से ही माई नोट्स के साथ अटैच कर दो। उसकी रिपोर्ट तैयार है ना, वो तो मीटिंग में प्रेजेंट करनी है उसने, लेकिन उसने जो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी तैयार की हुई है वो मुझे वो दे देगा, ताकि मैं अपने माई नोट्स के साथ में उसको अटैच कर दूँ, ठीक है। Get clear instruction of the expectation of your role during the meeting as well as type of detail expected in the minutes. और जो आपको लगता है कि मैं मीटिंग में ये चीजें तो होने वाली है, उनको भी आप पहले से ही रिकॉर्ड करके रख लो। एक तरीके से नाम लिख लिया हमने, कुछ हेडिंग्स लिख के रख ली, ठीक है। बाकी जो मीटिंग में होगा बाद में इसको फिल कर लेंगे। एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया हमने यहाँ पर। प्री प्लानिंग समझ में आई? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? बस रिकॉर्ड टेकिंग, यानी कि अब मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो गई है, समझ लो, हो नहीं रही है, मीटिंग हो गई है। अब उसके बाद आप क्या करोगे? उसका रिकॉर्ड तैयार करोगे, रिकॉर्ड तैयार करोगे। अब रिकॉर्ड में आपको क्या लिखना है? जो कुछ मीटिंग में हो। सबसे पहले तो आप लिखोगे डेट एंड टाइम, डेट एंड किस दिन हुई, कितने बजे हुई, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड एब्सेंट इन द मीटिंग। ऊपर आपने क्या लिखा था? अटेंडीज। क्या लिखा था? लेकिन अब नीचे क्या लिख रहे हो आप? कितने लोग आए और कितने लोग एब्सेंट हुए, ये आप रिकॉर्ड टेकिंग में करोगे। उसके बाद एक्शन टेकन इन प्रीवियस मीटिंग। पिछली मीटिंग में आपने जो भी एक्शन लिया था उसकी डिटेल भी आप इस मीटिंग के माई नोट्स में लिख सकते हो। जैसे पिछली मीटिंग में हमने कुछ डिसीजन लिया था कि हमको ये करना है, तो अगली मीटिंग में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने किया है या नहीं किया, तो ये भी आप माई नोट्स में लिखोगे। डिसीजन टेकन अबाउट ईच एजेंडा आइटम। मैंने बताया था एजेंडा आइटम बहुत सारे हो सकते हैं, तो हर एक आइटम के ऊपर आपने क्या डिसीजन लिया है वो आप माई नोट्स में रिकॉर्ड करोगे। नेसेसरी स्टेप्स टेकन और विल बी टेकन। आपने क्या स्टेप लिए हैं या क्या स्टेप फ्यूचर में लोगे वो भी आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या है और डेट एंड टाइम ऑफ नेक्स्ट मीटिंग क्या है, अगर आपने डिसाइड की है तो। यहाँ रिकॉर्ड में आप अगली मीटिंग की डेट और टाइम भी लिख सकते हो, अगर आपने इसी मीटिंग में डिसाइड कर लिया है तो। क्लियर? पढ़ूं आगे? अच्छा, उसके बाद आता है आपका, ये कुछ सजेशन है जो भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड, द माइन्यूट्स राइटिंग प्रोसेस। माइन्यूट्स राइटिंग प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस क्या है वो? जब भी हमारी आफ्टर द मीटिंग इज ओवर यू हैव टू राइट द माइन्यूट्स। जब भी हमारी मीटिंग खत्म होती है तो हमें माइन्यूट्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। मीटिंग हो गई है ना। Accurate recording depends on the writing the report while you can recall all that happened. Accurate recording हमारी कब होती है? आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है कि आपने माइन्यूट्स को किस तरीके से लिखा है, ठीक है। आपके फिर उसके बाद लिखने के बाद एक बार गो थ्रू भी करना चाहिए चीज को कि हमने माइन्यूट्स किस तरीके से लिखे हैं, क्या उसमें कुछ और ऐड होना चाहिए या उसमें से कुछ हट जाना चाहिए। एक तरीके से रफ वर्क कर रहे हो अभी आप, रफ वर्क कर रहे हो। हम फेयर वर्क जब करते हैं तो रफ वर्क में कुछ ऐसा लगता है ना कि हटा देना चाहिए, कुछ और ऐड कर देना चाहिए। तो रफ वर्क करने के बाद आप उसको गो थ्रू करोगे, कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है,
वो सब आप फेयर वर्क में कर सकते हो। रीचेक विद ऑल कंसर्न टू एंश्योर दैट ऑल डिसीजन आर करेक्टली नोटेड। आप उसको दोबारा से देखोगे, रीचेक करोगे अपने माइन्यूट्स को कि हमने सही लिखे हैं, जो डिसीजन लिए गए थे मीटिंग में वही के वही रिकॉर्ड किए हमने। एंश्योर कर लो कि ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स आर नोटेड especially if the meetings are lengthy and long drawn deliberation have taken place। कहने का मतलब अगर हमारी मीटिंग बहुत लंबी चली थी तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हुए होंगे, अगर हमारी मीटिंग बहुत लंबी चली थी तो बहुत ज्यादा डिस्कशन होंगे, तो भूलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं ना। तो आप उस मीटिंग में जितनी बातें हुई थी उनका कंक्लूजन जो निकला वो बिल्कुल सही माइन्यूट्स में नोट करोगे, ठीक है। और ये देख लेना कि सारी की सारी डिटेल आपने रिकॉर्ड की है या नहीं की, कुछ भूल तो नहीं रहे। नोट शुड बी ब्रीफ एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? छोटे। समरी होनी चाहिए, ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। एंश्योर प्रॉपर सीक्वेंस, फ्लो और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। हर किसी राइटिंग प्रोसेस में तो देखो ये आप चेक करते हो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सीक्वेंस होनी चाहिए, फ्लो सही होना चाहिए। डू नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल कंफ्लिक्ट और कमेंट। मैंने अभी आपको जो बताया था कि जो आपस में डिबेट कर रहे थे तो आप ये लिखोगे कि राम ने ऐसा कहा, श्याम ने ऐसा कहा, उनके पर्सनल कंफ्लिक्ट जो है वो नहीं लिखने आपको, कंक्लूजन लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस मटेरियल इफ एनी कैन बी अटैच्ड। रेफरेंस मटेरियल क्या था? आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, रिसर्च रिपोर्ट थी, उसको आप क्या करोगे? माइन्यूट्स के साथ में अटैच करोगे, ठीक है। लक्ष्य जाओ। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग और शेयरिंग मीटिंग माइन्यूट्स। आपने जो माइन्यूट्स प्रिपेयर किए हैं, फोर्थ क्या है आपका? उसको क्या करना है? आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? किसको करोगे डिस्ट्रीब्यूट? भाई आपने जो चीज तैयार करी है किसी को दिखाओगे भी तो सही। बिफोर सर्कुलेटिंग द माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग, गेट द ड्राफ्ट ड्यूली अप्रूव्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी heading the meeting। You can either send hard copy or share it on email। कहने का मतलब जो आपने रफ वर्क तैयार किया है ना, जो आपने ड्राफ्ट माइन्यूट, अच्छा ड्राफ्ट माइन्यूट्स का मतलब क्या हुआ? ड्राफ्ट माइन्यूट्स रफ वर्क बोल सकती हूँ मैं कि जो आपने माइन्यूट्स बनाए हैं वो ड्राफ्ट है अभी से, ठीक है, रफली बनाए हैं आपने। आप उसको किसी हायर अथॉरिटी से पहले चेक करवाओगे, तो आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। किसको? अथॉरिटी को जो उसको चेक करेगी। तो आपको क्या कहते हैं, माइन्यूट्स को सर्कुलेट करने से पहले, देखो किसी को कोई चीज सर्कुलेट कब की जाती है? जब हमें भी पता हो कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन सही पता लगाने के लिए पहले उसको चेक करवाना जरूरी है। तो बिफोर सर्कुलेटिंग आप क्या करोगे? ये ड्राफ्ट माइन्यूट्स को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से चेक करवाओगे कि देखो इस माइन्यूट्स में कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, फाइलिंग स्टोरेज ऑफ मीटिंग माइन्यूट्स। फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद कि आपके माइन्यूट्स बिल्कुल ठीक हैं, माइन्यूट्स को हमने फाइल करना है। और माइन्यूट्स कैन आल्सो बी स्टोर्ड ऑनलाइन इन हार्ड ड्राइव्स। आप ऑनलाइन भी इसको सेव करके रख सकते हैं। जैसे किसी ने सॉफ्ट कॉपी में तैयार किया है तो अपने कंप्यूटर में ही रख लो, अगर हार्ड कॉपी में तैयार किया तो अपनी एक फाइल बनाकर माइन्यूट्स की साइड में। क्लियर है? हाँ जी बच्चों। फिफ्थ आ गया आपका स्टोरेज, जो भी मैंने बताया, ठीक है। स्टोरेज क्या प्रोसेस है? सबसे पहले प्री प्लानिंग, प्री प्लानिंग के बाद रिकॉर्ड टेकिंग, थर्ड वन इज माइन्यूट्स की राइटिंग प्रोसेस, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको क्या करवाना है? चेक करवाना है उनको, अप्रूवल लेना है उनका, ठीक है। उसके बाद आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर? चलो बच्चों, नींद आ रही है आपको? आ रही है? हो जाए टी ब्रेक। झूठ बोलना है तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी कैसे बनाए जाते हैं माइन्यूट्स। कौन बना कर लिए? देखो, मीटिंग का चेयरमैन होता है। यस मैम। मीटिंग का कौन होता है? जो मीटिंग को होल्ड करता है। चेयरमैन पता कैसे बनता है? मीटिंग में आए हम लोग, मीटिंग में कुछ खास लोग भी होंगे, डायरेक्टर्स वगैरह, उनमें से ही कुछ 2-3 लोग आगे आ जाते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं, चेयरमैन अपॉइंट हो जाता है। फिर वो चेयरमैन मीटिंग
और माइन्यूट्स कौन प्रिपेयर करता है? चेयरमैन। ठीक है, माइन्यूट्स कौन प्रिपेयर करता है? चेयरमैन। अब एग्जांपल पे आ जाए। चलो, एग्जांपल ऑफ माइन्यूट्स ऑफ अ मीटिंग। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे माइन्यूट्स, क्या लिखोगे? माइन्यूट्स। चेयरमैन प्रिपेयर करके दिखाता किसको है? ये सेव करके रखते हैं ना, अप्रूवल आप हायर अथॉरिटी से लोगे। चेयरमैन तो देखो एक नीचे हो गया ना लेवल, चेयरमैन जो हो गया से सेलेक्ट किया है वही हो सकता है, हो सकता है किसी में से भी सेलेक्ट किया हो जो मीटिंग को होल्ड करेगा, लेकिन अपने से ऊपर अथॉरिटी से वो अपने माइन्यूट्स को चेक करवाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बना रहे हैं माइन्यूट्स। सबसे पहले आपने लिखी डेट, क्या लिखी? ये डेट ऑफ मीटिंग है या डेट ऑफ प्रिपेयरिंग माइन्यूट्स है? प्रिपेयरिंग माइन्यूट्स। बताओ बताओ। डेट ऑफ प्रिपेयरिंग माइन्यूट्स। वेरी गुड, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग माइन्यूट्स। जिस दिन आप माइन्यूट्स तैयार कर रहे हो। चलो ठीक है, अब हमने नीचे ये तो लिख दिया हमने डेट, यहाँ हमने लिखा मीटिंग स्टार्टेड एट 9 AM, 9 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई। मैंने यहाँ पर ये प्री प्लानिंग का काम कर रही हूँ, मैं किसका काम कर रही हूँ? पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट, पार्टिसिपेंट्स ठंड लग रही है? कर तो मेरे को तो वैसे भी फैन की तो हवा आई नहीं रही है ना। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कितने प्रेजेंट हुए हैं उनका नाम लिखोगे, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, जो भी है। ठीक है, उसके बाद पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट के बाद आपका एजेंडा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंट्रोडक्शन से। यस मैम। तो अब मैं यहाँ पर उनका नाम लिख रही हूँ। लाइट बंद हुई, उसको बोलो। लाइट बंद हो गई, प्रवेश मैम। अब मैंने एक नाम लिखा, जैसे मिस्टर नाम जो कि चेयरपर्सन था, चेयरमैन था, गेव एन इंट्रोडक्शन, गेव एन एजेंडा के हिसाब से ही चलना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देखो सबसे पहले लिखा आपने माइन्यूट्स में डेट, डेट के बाद मीटिंग कितने बजे स्टार्ट हुई, पार्टिसिपेंट्स का नाम लिख दिया। उसके बाद मिस्टर राम जो कि चेयरपर्सन थे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। क्या दिया? इंट्रोडक्शन दिया। मैं एक बार इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद क्या था एजेंडा में? न्यू स्ट्रेटेजी, डिस्कशन किया था आपने न्यू स्ट्रेटेजी के बारे में। तो डिस्कशन के बारे में हमारा यहाँ पे नाम जैसे इन्होंने यूज किया, मान लो मिस्टर के जो कि प्रोडक्ट हेड थे। कौन थे? प्रोडक्ट हेड थे। स्पोक अबाउट न्यू प्रोडक्ट, स्पोक अबाउट नए प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने बोलना शुरू किया। सीक्वेंस का ध्यान करना है ना। इंट्रोडक्शन, स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। उसके बाद क्या था? प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी ना। तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, मान लो कोई थी मिस शालिनी, मिस शालिनी कौन थी? रीजनल मैनेजर थी। उसने प्रेजेंट की, प्रेजेंटेड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, फिर आगे इन्होंने लिख दिया इंक्लूडिंग सर्वे, फ्यूचर प्रोजेक्शन एंड चैलेंज, जो भी उसके बारे में उसने बताया था मैंने वो भी लिख दिया। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताइए इसमें। क्लियर? सीक्वेंस ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन, स्ट्रेटेजी के बारे में, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद क्या हुआ था? क्या ब्रेक के बारे में भी लिखोगे माइन्यूट्स में? नहीं ना। फिर उसके बाद मान लो कोई रिसर्च रिपोर्ट तैयार की थी किसी ने, उसका नाम लिख देना, मिस्टर श्याम प्रेजेंटेड रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद हमें कहा जाना है पार्टिसिपेंट्स अप्रूव्ड एंड एप्रिशिएटेड मिस शालिनी रिपोर्ट। हमने ये डाल दिया जो मिस शालिनी ने रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसको पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया? अप्रूव कर दिया। मिस्टर रहमान जो कि कौन था? मार्केटिंग हेड था। उसने करंट मार्केट सिनेरियो के बारे में बताया था। एजेंडा में हमारा मार्केट ट्रेंड था वहां पर, जो मैंने नहीं लिया था। ठीक है, अच्छा एक मिस्टर सत्यम थे जो डायरेक्टर फाइनेंस थे, उन्होंने
उन्होंने कॉस्टिंग के बारे में बताया था, कॉस्ट रिपोर्ट लिखी थी मैंने, तो कॉस्टिंग के बारे में फिर फलाने पर्सन ने बताया था। उसके बाद हमने क्या रखा था, ओपन हाउस रखा था। तो चेयरपर्सन डिक्लेयर्ड, किसने किया, द चेयरपर्सन डिक्लेयर्ड ओपन हाउस for participants to put up their questions या put up their concern and finally gave a vote of thanks। चेयरपर्सन ने लास्ट में क्या कर दिया, gave vote of thanks या thanking note, ठीक है, चेयरपर्सन gave thanking note, क्लियर। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे आपकी मीटिंग खत्म हो गई है, एजेंडा वाले आइटम यहाँ पर खत्म हो गए हैं, थैंकिंग नोट पे खत्म हो जाते थे, वो खत्म हो गए हैं। अब आपको यहाँ लिखना है कंक्लूजन स्टेटेड, जो मीटिंग का कंक्लूजन निकला है वो। यहाँ तो अभी तक हमने डिटेल लिखी ना, डिटेल में लिखी, इसने ये रिपोर्ट दी, इसने ये रिपोर्ट दी और फाइनली चेयरमैन ने थैंकिंग नोट दे दिया। अब कंक्लूजन क्या लिखा गया वो तो लिखोगे ना, मीटिंग में क्या कंक्लूजन लिया गया वो यहाँ पर लिख देना लास्ट में। उसके बाद प्रपोजल फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड, प्रपोजल, ये क्या है प्रपोजल, जैसे मान लो मीटिंग में आपका डिसाइड हुआ था कि आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, लेकिन उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, उसका रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, लेबर को पैसा देने के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है या फंड्स की जरूरत है, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, ऐसा डिसाइड हुआ था। मैंने कंक्लूजन में क्या लिखा कि हमने डिसाइड किया है कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और इसके लिए जो भी जरूरत होगी वो हम अरेंज करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे कि हमने बैंक में प्रपोजल डालना है, प्रपोजल फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड, कि हमें प्रपोजल बैंक में डालना है। उसके बाद टेंडर्स टू बी रिलीज, एक तरीके से यहाँ पर वो लिख रहे हैं जो काम हमने मीटिंग के बाद करने हैं, पहले कंक्लूजन लिखा, फिर जो प्रपोजल हमने बैंक में डालना है वो, उसके बाद टेंडर्स। टेंडर्स क्या होते हैं बच्चों, जो पैसे देके कि हाँ वो पैसे देते हैं कि इतने समय में अपना काम करवा देंगे। सुनना है, हाँ आउटसोर्सिंग आप ठीक यूज कर रहे हो। टेंडर्स मतलब का ये होता है, जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्ट देगा किसी को, उसने ना कंपनी से अपने टेंडर मंगवा लिए, मींस कंपनी जो टेंडर देगी वो एक तरीके से अपना प्राइस कोट कर रही है या टाइम कोट कर रही है कि हम आपका काम इतने टाइम में इतने रुपए में खत्म करेंगे, समझ रहे हो, कि हमारे को इतना पैसा लगेगा और इतना हमारा टाइम लगेगा। हर एक कंपनी से मंगा लिया, अब 10 कंपनी से कॉन्ट्रैक्टर रिसीव कर चुका है, अब कॉन्ट्रैक्टर को जिसकी कॉस्ट कम लगेगी और जिसका टाइमिंग भी कम लगेगा उसको वो अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। ये हो गया टेंडर्स, ठीक है। तो टेंडर रिलीज कर रहे हैं तो वो भी नीचे लिख दो, प्रपोजल बैंक में डालना है वो भी नीचे लिख दो। उसके बाद ATR टू बी सबमिटेड बाय 12 दिसंबर, ATR टू बी सबमिटेड बाय 12 दिसंबर। 12 दिसंबर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर डेट जो थी इनकी 5 दिसंबर थी। अब ये ATR क्या है मैम, ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट, कहने का मतलब जो जो एक्शन लिए गए हैं उसकी रिपोर्ट मींस एक्शन कौन कौन से लिए गए हैं, बैंक में प्रपोजल डाला है, टेंडर दिया है, ये एक्शन टेकन ही तो है, लेकिन ये आपने किए हैं इस चीज की रिपोर्ट दो, ये आपने किए हैं इस चीज की रिपोर्ट दो, और ये रिपोर्ट हफ्ते के अंदर जमा करवानी होती है, 1 वीक के अंदर जमा करवानी होती है। कहां से 1 वीक, 5, ठीक है, जो आपने माइन्यूट्स प्रिपेयर किए हैं उस डेट से 1 वीक के अंदर अंदर, इसलिए 12 दिसंबर लिए, इससे पहले भी दे सकते हो, मैक्सिमम टाइम कितना है 12 दिसंबर तक का, ठीक है। तो आपको ATR सबमिट करनी है 12 दिसंबर तक। बताओ ये माइन्यूट्स का जो एग्जांपल है आपको क्लियर हुआ, बस ध्यान रखना अपने एजेंडा को माइंड में रखना, या रफ में ना अपना एजेंडा एक बार ड्रॉ कर लेना, एजेंडा ड्रॉ हो जाता है तो माइन्यूट्स भी बन जाते हैं। और आपके देखो फिक्स चीजें कौन कौन सी हैं, डेट आपको लिखनी है, मीटिंग कब स्टार्ट हुई लिखनी है ये चीज, पार्टिसिपेंट्स का नेम भी, फिर उसके बाद आपके जो हाँ
फिर उसके बाद जो आपका जैसे इंट्रोडक्शन है, किसने दिया, नाम चेंज हो जाएंगे, है ना, नए प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब मान लो नए प्रोडक्ट के बारे में हमारी मीटिंग नहीं थी, कुछ और मीटिंग थी, तो आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा ना, तो वो ठीक है। जैसे मान लो किसी प्रॉब्लम के बारे में, किसी इशू के बारे में मीटिंग बुलाई है, तो मिस्टर के प्रोडक्ट हेड स्पोक अबाउट द इशू, स्पोक अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इसने ये प्रेजेंट किया कि हमको ये दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उसके बाद कंक्लूजन क्या निकाला, प्रपोजल क्या क्या देने हैं, टेंडर्स क्या रिलीज करने हैं, और एटीआर कब तक सबमिट करने हैं। फिर डॉट लगा के, हाँ बिल्कुल, कंक्लूजन स्टेटेड, प्रपोजल टू बी पुट फॉरवर्ड और टेंडर्स टू बी रिलीज्ड, ठीक है। और प्रपोजल के कंक्लूजन स्टेटेड के आगे आप ऐसे डॉट लगा के यहाँ पे ऐसे लिख दोगे। क्लियर है? हाँ जी, यस मैम। आगे चले। अब एटीआर भी बता दो साथ में, क्योंकि आपको माइन्यूट्स के साथ में ही एटीआर भी प्रिपेयर करनी है। बता दें। सिंपल सी है वो भी। चलो ये हटा दो ना। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, उसके बाद हटा देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने टेंस यूज किया है वो कौन सा है? क्यों है पास्ट? क्योंकि ये हो चुका है, क्योंकि मीटिंग हो चुकी है और उसके बारे में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो काम हो गया वो पास्ट में हो गया ना, तो आपको यहाँ पे पास्ट टेंस यूज करना चाहिए। तो देखो मेरे यहाँ पर जो आपके वर्ब यूज हुई है वो गेव, स्पोक, प्रेजेंटेड, डिक्लेयर्ड, समझ रहे हो? तो आपको ये इन चीजों का भी ध्यान करना है। चलो अब मैं बता देती हूँ तुम्हें एक्शन टेकन रिपोर्ट, ADR कब तक जमा करानी है? विदिन 5 to 7, ठीक है, 5 to 7 days। चलो, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट कंपाइल्ड फ्यू डेज आफ्टर अ मीटिंग से कुछ दिन बाद। देखो माइन्यूट्स तो कभी तैयार हो जाएंगे, जिस दिन मीटिंग हुई माइन्यूट्स तैयार हो जाएंगे उस दिन, तो उससे 5 से 7 दिन के अंदर, मीटिंग से 5 से 7 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट आपको देनी है। स्टेटिंग द वेरियस एक्शन टेकन एज पर द डिस्कशन मेड। जो डिस्कशन हमारे मीटिंग में हुए थे उसमें जो एक्शन की बात की गई थी कि अब हमको ये काम करने हैं, उनकी रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। ATR must always be submitted after a gap of about 5 to 7 days or more after the meeting. This gives appropriate time for action to be taken and matter to be discussed in the form of a report. Read the following sample ATR for a better understanding. अब देखो कैसे बनाई हमने। यहाँ मैंने लिखा एक्शन टेकन रिपोर्ट, लिखा मैंने ऐसा। उसके बाद मैंने यहाँ पर डेट लिखी 12 दिसंबर लिख दो यहाँ पर, जो भी आपका ईयर है, ठीक है। मैं यहाँ लिख ही देती हूँ 2000 मान लो 2020। चलो अब हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे देखना जरा। एज पर द मीटिंग, एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन 5th December 2020, as per the meeting held on 5th December 2020, कहाँ पर हुई थी वो भी लिख लो। At the head office, at the head office of SV Technologies, following actions have been reported। वो फॉलोइंग एक्शंस कौन कौन से हैं ऐसे लिख देना 1, 2 and 3। Client had complied to deliver the goods by 4 December और work done। क्लाइंट ने कहा था कि मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा 4 दिसंबर तक, तो तुम बोल देना कि ये काम हो गया है 4 दिसंबर तक, ठीक है। क्लाइंट हैड कंप्लाइड टू डिलीवर द गुड्स बाय 4 दिसंबर और ये काम हो चुका है। क्लाइंट हैज आस्क्ड फॉर मोर टाइम फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है, दे दिया हमने। द ऑर्डर हैज बीन रिटेन्ड एंड क्लाइंट प्रपोजल हैज बीन एग्रीड टू। क्लाइंट का प्रपोजल हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ये काम भी हो गया है। मींस जो आपने एक्शन अकॉर्डिंग टू मीटिंग लिए हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं।
नीचे क्या लिखोगे? अंडर, फिर से बताना है। एक मिनट, अंडर साइन, अंडर साइन यहाँ पर कौन करेगा? डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, डायरेक्टर बिजनेस, 2 डायरेक्टर कर देंगे यहाँ पर साइन, ठीक है। एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है? एक्शन टेकन, जो एक्शन लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट। वो एक्शन कौन से लिए गए हैं? जो मीटिंग के एक्शंस थे, जो मीटिंग में डिसाइड किए हुए एक्शंस थे कि हमको ये काम करने हैं और हमने ये काम किया है। हाँ जी, मीटिंग से 5 से 7 दिन बाद देने हैं, फिर माइंड कुछ बनाएंगे कब से? मीटिंग वाले दिन ही आपके माइन्यूट्स बन जाएंगे और उससे 5 से 7 दिन इसमें लिखा तो है about 5-7 days फ्रॉम द मीटिंग और मोर। इसमें आया हुआ और मोर। यस मैम। तो फिर आप प्रेस्क्राइब भी करवा सकते हो। और मोर का टाइम जो है ना, वेट देखो, एक्सेप्शनल केस भी कई बार हो जाते हैं ना, तो अगर आपकी कंपनी अलाउ कर दे नॉर्मली 5 to 7 डेज, लेकिन अगर आपकी कंपनी अलाउ कर दे कि 5 से 7 दिन तो है ही है, उससे ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप उसके बाद भी ATR सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग है ये तो चेंज हो सकते हैं ना? हाँ, ये चेंज हो सकता है तो बिल्कुल। ये क्या था कि 4 को मीटिंग तो 5 को हुई है, 4 को क्या हो गया? 4 का डिस्कशन यहाँ पे हुआ। Client had complied to deliver the goods by 4th December. जो उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम के लिए कुछ मिला होगा। देखो, ऐसा हो सकता है ना कि हमने जो मीटिंग में डिस्कशन करना था उससे हमने पहले ही कोई तैयारी कर रखी थी एक तरीके से। यार ऐसा भी तो हो सकता है मीटिंग पहले हुई तो माइंड कुछ बाद में बनाए हुए 2 दिन बाद। तो ये तो हाँ, ये तो हो ही सकता है कि मीटिंग होने के बाद में माइनस जरूरी नहीं है उसी दिन ही, उसके बाद भी प्रिपेयर हो सकते हैं। ये कुछ सामान लगाया होगा उसका, 4 तारीख को काम हो चुका तो उसका डिस्कशन अभी आ रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हो वो मीटिंग से रिलेटेड था। अगर जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट, कोई रॉ मटेरियल ऐसा आता है जो मेरा पुराने प्रोडक्ट में भी लगता है और मेरा जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें भी वही रॉ मटेरियल लगना है, तो अगर वो रॉ मटेरियल मेरा पहले से ही आ गया है, मींस मेरा नए प्रोडक्ट में लगने वाला रॉ मटेरियल तैयार है, तो एक तरीके से मेरी जो स्ट्रेटेजी बनाई थी हमने मीटिंग में उसका काम पहले से हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट वो पॉइंट मैंने लिख दिया कि मेरा ये काम हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर जरूरी थोड़ी यही लिखना है, ये तो एग्जांपल है ना, ये तो एग्जांपल है। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना कि हमने बैंक में लोन के लिए प्रपोजल डाल दिया है इस दिन, उसके एग्रीमेंट की कॉपी मैं आपको लगा रहा हूँ। कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे हमने लोन के लिए एग्रीमेंट बैंक से कर लिया क्योंकि आपने मीटिंग में डिसाइड किया था, तो उसकी मैं कॉपी भी अटैच कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। या फिर जो हमने लिखा था टेंडर्स टू बी रिलीज, वो भी हमने कर दिया है यहाँ पर, तो उसकी भी आप चीज लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी एग्जांपल हो सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ इसकी। बताओ, इतना समझ में आ गया आपको? शुरुआत कैसे करनी है? As per the meeting held on this date at the head office of S3 Technologies, following actions have been reported. बस यहाँ पर काम नाम लिख देना अपने जो भी एक्शंस लिए आपने, अंडर साइन 2 डायरेक्टर के नाम। क्लियर है? यस पूरा चैप्टर? यस। अब आपकी जो फ्रेमिंग आएगी वो यही फ्रेमिंग आएगी, या तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे माइन्यूट्स रिलेटेड, एक्शन टेकन रिपोर्ट रिलेटेड, या फिर आपका टेबुलर एजेंडा आ सकता है। क्लियर है? यस मैम। तो ये मीटिंग चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसके जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी, ठीक है। आप घर से करके आएंगे, प्लस आपका टेस्ट तो होना ही है। अभी एक और क्लास आ रहा है। कब? सैटरडे छुट्टी छुट्टी है। ठीक है। तो संडे जो आपका टेस्ट होना है वो किसका होगा? मीटिंग। तो उसमें एक तरीके से जो भी जितने भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आप घर से तैयारी कर लोगे। दिन भी तो बहुत सारे मिल गए, फ्राइडे भी, सैटरडे 2 दिन मिल गए, संडे भी शाम को होता है टेस्ट। तो उसमें यही बनाना दोगे एजेंडा? हाँ, यही दूंगी प्रैक्टिस में, यही दूंगी। जैसे प्रैक्टिस आप इस क्वेश्चंस की करोगे, टेस्ट में क्वेश्चन भी उसी टाइप से ही आएगा, ठीक है। बस टेंसेस का ध्यान रखना, मैंने अभी बताया है, पास्ट यूज करना है क्योंकि आप मीटिंग के माइन्यूट्स बना रहे हो, मीटिंग जो कि कंडक्ट हो चुकी है। पूरा अच्छे से समझ में आ गया? सारे वर्ड्स क्लियर हैं आपको? यस मैम। ठीक है।
तो प्रैक्टिस अभी हम एक उसकी कर लेते हैं। मैम आप थक गए होंगे। मैम आप होमवर्क नहीं दे दो, घर पे कर लेंगे। हाँ। डाउट होगा तो ये डाउट होगा। मैम